हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 27 से आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। एंड क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमने 28, 26 टू 29 हमने उसमें के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है व्हेन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। सो क्वेश्चन नंबर 28, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड कॉज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई एट एक्स इक्वल टू पाई। तो ये जो फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूस है। तो बिकॉज एफ एक्स इज continuous at x equal to pi, then limit x tends to pi positive fx should be equal to limit x tends to pi negative fx and should be equal to the value of the function। अगर कंटिन्यूस है प्रूव करना है तो हम ये कंडीशन इक्वल करते हैं, अगर ऑलरेडी गिवन है तो ये प्रूव्ड है इसका मतलब। ठीक है, नाउ लिमिट x tends to pi पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन पाई। तो ग्रेटर देन पाई के लिए जो फंक्शन है दैट इज cos x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव मीन्स लेस देन पाई, दैट इज के एक्स प्लस वन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई। एक्स इक्वल टू पाई पे ये होगी, तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो के एक्स प्लस वन है तो के एक्स की जगह क्या आ जाएगा पाई प्लस वन। नाउ क्लियर। नाउ यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। तो लिमिट को जब यहाँ पुट करेंगे तो कॉस पाई इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे के पाई प्लस वन इज इक्वल टू अगेन के पाई प्लस वन, दैट इज सेम। नाउ कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू के पाई प्लस वन, एक ही लेते हैं बिकॉज ये सेम है। देन माइन वन को यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस वन इज इक्वल टू के पाई एंड माइनस टू अपॉन पाई इज इक्वल टू के। तो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन पाई। तो इस ये के की वैल्यू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर, बिकॉज हम ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 आपने करना है। इसमें भी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड फंक्शन जो कंटिन्यूस है दैट इज एट एक्स इक्वल टू 5 पे। तो एक्स इक्वल टू 5 पे आपने क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब लेफ्ट हैंड लेंगे 5 नेगेटिव तो ये वैल्यू लेनी है दैट इज़ 5 के प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, जब राइट हैंड लिमिट लेंगे दैट इज़ 5 पॉजिटिव तो आ जाएगा ये। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 5 जार 15 माइनस 5 10 आ जाएगा। और इक्वल टू पे वैल्यू क्या है, इक्वल टू व्हेन एक्स इक्वल टू 5 पाई आएगा तो वहाँ पर वैल्यू क्या डालेंगे 5 यहाँ डाल देंगे तो 5 के प्लस वन, 5 के प्लस वन इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, find the value of a and b such that the function defined by, now function is defined by this 5 है if x less than equal to 2, ax plus b इस पे when the value of x is in between 2 to 10 and 21 है when x is greater than equal to 10 and function is continuous। तो ये फंक्शन क्या है, थ्रू आउट कंटिन्यूस है तो हमने इसकी वैल्यू a and b फाइंड आउट करनी। तो गिवन फंक्शन क्वेश्चन नंबर 30, गिवन fx is equal to, now function is 5 if x is less than equal to 2, second ax plus b if 2 less than x less than 10, that means value of x is between 2 to 10 and function is 21 if x is greater than equal to 10। तो ये हमारे को फंक्शन गिवन है और फंक्शन कंटिन्यूस थ्रू आउट। तो हम यहाँ पर दो वैल्यू पे लेके चलेंगे व्हेन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10, दोनों वैल्यू पे कंटिन्यूस है और दोनों वैल्यू पे कंटिन्यूस है तो उसकी कंडीशन लगा लेंगे। सिंस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, तो पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है, देन
it is continuous at x equal to 2, बिकॉज लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10, ये दो वैल्यू ले लेते हैं एट x इक्वल टू 2, क्योंकि एट x इक्वल टू 2 क्या है, कॉन्टीन्यूस है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स एंड शुड बी इक्वल टू f2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन होना चाहिए। ये कंडीशन क्या है, कंटिन्यूटी की है, तो यहाँ लगा लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मीन्स लेस देन 2 के लिए क्या है, दैट इज 5 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर के लिए कहाँ है, 2 इज लेस देन x, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, बिकॉज देर इज नो एक्स, तो 2 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। नो ये तो 5 ही है, इक्वल टू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ एट x इक्वल टू 10, क्योंकि एट x इक्वल टू 10 पे भी क्या है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स एंड शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 10। नाउ एट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव का मतलब है स्लाइटली लेस देन 10, तो 10 से छोटा फंक्शन x लेस देन 10, फंक्शन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव का मतलब है स्लाइटली ग्रेटर देन 10, तो x ग्रेटर देन 10 के लिए क्या है, दैट इज 21 एंड इक्वल टू 10 when we will put the value of x equal to 10, x equal to 10 पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दैट इज ऑलरेडी 21। नाउ यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 10 को सब्स्टिट्यूट किया, x किया 10a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर फंक्शन ही 21 है तो वैल्यू भी 21 आएगी, इज इक्वल टू यहाँ भी 21 है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। ना सॉल्व करते हैं किसको, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में जो मल्टीपल है b का, दैट इज b एंड b सेम है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 10 से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सॉरी इक्वेशन 2 से, तो सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, equation 2 that is 10a plus b is equal to 21 and 1 क्या है 2a plus b, 2a plus b is equal to 5। now subtract करना है, change the sign, here comes 8a, b plus b minus b cancel out is equal to 16, 21 minus 5 16, a is equal to 16 by 8 and a is equal to 2। now value of a is equal to 2, substitute in equation number 1, putting a is equal to 2 in equation 1। now equation 1 क्या है, 2a, 2 into a is again 2 plus b is equal to 5 and b is equal to 5, 2 2s are 4, 4 दूसरी तरफ लेकर गए -4, तो b is equal to 1, therefore a is equal to 2 and b is equal to 1। so this is the value of a and b when the function is continuous। तो यहाँ पर दो टर्म्स है जिनको हमने फाइंड आउट करना है, दो वैल्यू है a एंड b जिनको हमने फाइंड आउट करना है, तो दो वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन का होना जरूरी है, और दोनों इक्वेशन कहाँ आएगी, एट x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस एंड एट x इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूस लिया, अदरवाइज कंटिन्यूस बिकॉज टोटल फंक्शन कंटिन्यूस है, तो वो क्या इन बिटवीन 2 एंड 10 भी कंटिन्यूस है, बट दो इक्वेशन चाहिए इसलिए हमने दो ही पॉइंट्स लिए जहाँ पर कंटिन्यूस है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 30th। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 31st।
नाउ क्वेश्चन नंबर 31 टू 34। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा और कुछ क्वेश्चंस को आप अपने आप सॉल्व करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस में देखो, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फंक्शन। ना यहाँ पर अगर देखेंगे इन क्वेश्चंस में, ये क्या है, दो फंक्शंस साथ में गिवन होंगे इनमें। जैसे कॉज के अंदर एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चंस होगा एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे कॉज एक्स स्क्वायर, तो कॉज तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद अंदर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, उसके अंदर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन भी है, ठीक है, मॉड ऑफ कॉज एक्स, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ साइन मॉड एक्स है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मॉडुलस फंक्शन है। इस तरह से क्या, जब भी दो फंक्शंस गिवन होंगे एक के अंदर दूसरा, तो उसके लिए हम एक थ्योरम्स का यूज़ करेंगे। जो थ्योरम्स मैंने आपको पहले नहीं बताई है, तो अभी थ्योरम क्या है, सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड उनका एफ ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी, देन इफ g is continuous at c and f is continuous at c, then at c, then f of g is continuous at c. That means f of g. Now see here, for example, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन f है और जो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, g है, तो cos x स्क्वायर क्या है, f of g, दैट इज f of g। इसका मतलब f of g कंटिन्यूस होगा इफ f इज कंटिन्यूस एंड g इज कंटिन्यूस। तो ये एक ध्यान रखना कि इफ f एंड g आर कंटिन्यूस at any point x equal to c, then if f of g is defined, then f of g is also continuous at x equal to c। तो पहले हम f को कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, फिर g को, और उसके बाद क्या डायरेक्ट बोलेंगे बिकॉज इट इज f of g, therefore it is continuous। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 क्या प्रूव करना है कि जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वेयर इज कॉन्टिन्यूस। नो यहाँ इस फंक्शन को दो फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। लेट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू, मैं कॉज एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, एंड जो सेकेंड फंक्शन है इसके अंदर उसको एच एक्स ले लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वेयर। नो लेट्स सी क्या ये जी ऑफ एफ है या नहीं है। जी ऑफ एफ एक्स, ये देख लेते हैं। जी ऑफ एफ एक्स मीन जी एफ एक्स, एंड जी क्या है, दैट इज कॉज, और एफ एक्स क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर। देखो हो गया, दैट इज द सेम, इट इज जी ऑफ एफ एक्स। ना जी ऑफ एफ एक्स है तो पहले जी को प्रूव करेंगे, ये कंटिन्यूस है, देन वी विल प्रूव एफ कंटिन्यूस है। अगर दोनों कंटिन्यूस तो जी ऑफ एफ भी क्या होगा, कंटिन्यूस। और जी ऑफ एफ क्या, दैट इज नथिंग बट, सॉरी, जी ऑफ एच है, जी ऑफ एच, बिकॉज दिस इज एच। नाउ जो ये जी ऑफ एच है दैट इज नथिंग बट एफ एक्स, ये एफ एक्स है। तो पहले हमने ये प्रूव कर लिया कि जी ऑफ एच एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो है। नाउ प्रूव करते हैं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, नाउ कॉन्टिन्यूटी एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, लिमिट प्रूव करते हैं कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ जी एक्स, बिकॉज दिस इज फंक्शन जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, दैट इज कॉज एक्स। नो क्योंकि इसके एट एनी पॉइंट सी पे लेना है, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट एच प्लस एक्स इज इक्वल टू, एच प्लस एक्स इज इक्वल टू दैट इज एच प्लस सी, सॉरी, बिकॉज हमने इसके नेबरहुड में लेना है। एच प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। नाउ एज एक्स अप्रोचेज टू सी, एच क्या करेगा, एज एक्स अप्रोचेज टू सी, एच अप्रोचेज टू जीरो, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ,
तो सी आ गया, सी और सी कैंसिल आउट, देयरफॉर एच अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ ले लेते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कॉज एच प्लस सी। नाउ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो cos A cos B minus sin A and sin B, और cos x plus y, तो cos x cos y minus sin x sin y। now limit h tends to 0 cos h cos c minus लिमिट अलग अलग लिमिट कर देते हैं h tends to 0 sin h sin c। हम नेबरहुड में लिमिट को देख रहे हैं तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया व्हेन h इज इक्वल टू 0। तो लिमिट नाउ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos 0 एंड cos c माइनस यहाँ लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हो साइन 0 एंड साइन c। तो ये तो क्या हो गया साइन 0 0, इट विल बिकम 0। यहाँ cos 0 दैट इज 1, 1 इंटू cos c इज इक्वल टू cos c। नाउ लिमिट तो cos c आ गई, नाउ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जी सी। फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल होना चाहिए, जी सी इज इक्वल टू cos c। x की जगह क्या आ जाएगा दैट इज c। नाउ बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू c जी एक्स इज इक्वल टू जी सी, देन जी एक्स is continuous at x equal to c। क्योंकि हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको क्या करना है कॉन्टिन्यूस शो करना है, तो हमने एट x इक्वल टू c पे इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया। नाउ अब दूसरे फंक्शन को भी हमने क्या करना है कॉन्टिन्यूस लेना है एट c। तो ये एच एक्स इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन है एक्स स्क्वेयर। नाउ एट c x equal to c limit x tends to c, सेकेंड फंक्शन क्या है दैट इज एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एक्स स्क्वेयर, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे दैट इज c स्क्वेयर। नाउ लिमिट तो ये आ गई, उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन लेना दैट इज एच सी लेना है, एच सी एच एक्स दैट इज एक्स स्क्वेयर, एच सी लेंगे तो c का स्क्वेयर, यहाँ पर c की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है सी स्क्वेयर। दोनों क्या इक्वल है बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू c एच एक्स इज इक्वल टू एच सी, देयरफॉर एच एक्स इज continuous at x equal to c। now both hx भी continuous at c और gx भी क्या है continuous at c। this implies g of f is also continuous, बिकॉज थ्योरम है ये कि अगर दोनों कंटिन्यूस है तो उनका g of h is continuous at x equal to c and g of h x that is equal to cos x square, ये है क्या है is continuous। तो हमने ये क्या करना है इस तरह से ये प्रूव कर लेना है कि अगर दो फंक्शन एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एफ ऑफ जी है तो वो क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉज एक्स। नाउ क्योंकि मॉडुलस वाला इसलिए रहा हूँ 32 गिवन हियर कॉन्टिन्यूस spelling you should correct, given fx is equal to मॉडुलस ऑफ cos x। ना यहाँ दो फंक्शन ले लेते हैं, पहले मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो जी एक्स ले लेते हैं दैट इज मॉड एक्स, एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एक्स होती है इफ एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एंड एक्स होता है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी माइनस एक्स ये हो गया एंड ग्रेटर देन इक्वल टू
ज़ीरो, ये वैल्यू है। माइनस एक्स वैल्यू होती है लेस देन जीरो पे, तो लेस देन ही आएगा, ठीक है। एंड एक्स वैल्यू होगी दैट इज़ व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन को हमने उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख लिया है। नाउ दूसरा जो इसके अंदर फंक्शन है दैट इज़ एच एक्स, दैट इज़ नथिंग बट कॉज एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, जी ऑफ एच एक्स फाइंड आउट करते हैं जरा। जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू जी एच एक्स, यानी जी फंक्शन क्या है, मॉडुलस है, और उसके अंदर एच एक्स कौन सा आएगा, कॉज एक्स आएगा। तो ये क्या है, तो गिवन फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। नाउ हमने क्या प्रूव करना है, यहाँ जी ऑफ एच एक्स कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब जी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा और एच एक्स कॉन्टिन्यूस होगा। नो एच एक्स कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, प्रीवियस पार्ट में आप कर चुके हैं, ये पार्ट आपने अपने आप करना है उससे देखकर, ठीक है। ये हम कर चुके हैं जी एक्स कॉज एक्स, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने जी एक्स को कॉज एक्स लिया, यहाँ पर हमने एच एक्स को कॉज लिया। तो जहाँ जी एक्स होगा वहाँ पर क्या लिख लेंगे, कॉज एक्स। तो प्रूव करने का ये एक ही तरीका है, दैट इज़ यहाँ पर क्या आएगा, एक्स टेंड्स टू जी एक्स, फिर यहाँ पर एच एक्स ले लेंगे, फिर ये कॉज एक्स आएगा, सब्स्टिट्यूशन सेम रहेगी, लास्ट में जी सी की जगह क्या आएगा, एच सी, बिकॉज हमने इसका नाम, इस फंक्शन का जो नेम है दैट इज़ गिवन एच एक्स, वहाँ पर जी एक्स है। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये तो आप उससे देखकर कर लेंगे। तो ये तो कॉन्टिन्यूस हम प्रूव कर चुके हैं, आपने इसमें भी प्रूव करना है इसको। मैं जी एक्स को प्रूव करता हूँ कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। नाउ लेट एक्स इक्वल टू सी बी एनी पॉइंट, उसके डोमेन का कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जी सी लेते हैं, जी सी मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। एट एक्स इक्वल टू सी पे क्या आएगी, दैट इज सी, बिकॉज यहाँ पर सी आ रहा है, ठीक है। नाउ लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू, नाउ ये भी मैं करूँगा कि जो सी वैल्यू दैट इज कहाँ पर है, ज़ीरो पे। तो सी इज इक्वल टू ज़ीरो, 2 पॉइंट से लेते हैं व्हेन सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी क्या आएगी, एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड सी इज इक्वल टू, एक्स इक्वल टू सी ले रहे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ज़ीरो लेकर चलेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, माइनस वैल्यूज़ की जो उनको अलग करा दैट इज़ ज़ीरो। तो एट एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू ज़ीरो, तो जी सी भी क्या आएगा, दैट इज़ बिकॉज यहाँ एक्स की जगह सी क्या पुट कर रहे हैं हम, ज़ीरो कर रहे हैं, तो ये भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, नेगेटिव लेते हैं पहले, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव, ज़ीरो नेगेटिव मीन्स लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो पे फंक्शन क्या है, माइनस एक्स, माइनस एक्स जब सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे तो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। नाउ राइट हैंड लिमिट लेते हैं, एक्स टेंड्स टू ज़ीरो पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो पॉजिटिव, नाउ एफ एक्स पॉजिटिव पे क्या आएगी, दैट इज़ एक्स, और एक्स भी क्या आ रहा है, ज़ीरो, बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एफ एक्स नॉट एफ एक्स, दैट इज़ जी एक्स। ये आपने करना है क्योंकि एफ एक्स तो दूसरा फंक्शन है, तो ये जी एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो पॉजिटिव, जी एक्स इज इक्वल टू जी सी, और जी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हो गया, तो ये क्या है, दैट इज कॉन्टिन्यूस, जो जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस। नो यहाँ पर क्या करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, जब सेकेंड पार्ट करेंगे फंक्शन कॉज एक्स, तो कॉज एक्स को भी कहाँ पर, एट सी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ही क्या प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो इस तरह से जो जी एक्स है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। नाउ हमने सेकंड जो इसका फंक्शन जिसके अंदर एच एक्स ले रहे हैं, एच एक्स को सेम आप इस तरह से ही प्रूव करेंगे कि लेट सी एनी पॉइंट है और एक्स इक्वल टू सी ले रहे हैं, और उसके लिए हम सी एक्स अप्रोचेज टू सी एच एक्स, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, एच एक्स ले रखा है इस फंक्शन को, तो जी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एच एक्स, बाकी सेम सब्स्टिट्यूशन चलेगी, और जी सी इज इक्वल टू कॉस सी आ जाएगा। तो जी एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस
एट एक्स इक्वल टू सी, जो एक्स इक्वल टू सी ले रहे दैट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे, तो जो जी एच एक्स है वो सारे पॉइंट्स पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, जी एक्स को, दैट इज जी एक्स को कॉन्टिन्यूस शो कर दिया कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कॉन्टिन्यूस है। तो एट में दैट मीन्स जब जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, एच एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो उसका जी ऑफ एच एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम 32nd जो पार्ट है उसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करें। नाउ आई थिंक ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करना। मैंने एक पार्ट आप यहाँ से स्किप किया है, उस पार्ट को आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से ही करेंगे। जब आपका 31 से, क्वेश्चन नंबर 31 से कॉज एक्स भी कंटिन्यूस हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स, देयर फोर जी ऑफ एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ना क्वेश्चन नंबर 33 गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। अब यहाँ पर देखना है कि जी ऑफ, जी जो ले रहे हैं हम दैट इज साइन एक्स होगा, और एच एक्स लेंगे दैट इज मॉडुलस ऑफ एक्स लेंगे, बिकॉज जी ऑफ एफ एक्स, जी के अंदर एच एक्स आएगा। तो लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। नाउ जी ऑफ एच एक्स ये फाइंड आउट करते हैं। जी ऑफ एच एक्स मीन्स जी एच एक्स, एंड जी के अंदर एच एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है, तो साइन मॉड एक्स दैट इज इक्वल टू ये एफ एक्स है। नाउ वही प्रूव करेंगे कि जी कॉन्टिन्यूस है, एच कॉन्टिन्यूस है, देन जी ऑफ एच इज कॉन्टिन्यूस। नाउ ये पार्ट हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये फंक्शन ले रहे तो इसको यहाँ एक्सप्लेन भी करना है कि दैट इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ना ये जो पार्ट है एच एक्स ले रहे हैं, डिफरेंस क्या है, वहाँ पर इसको हमने क्या लिया है, जी एक्स लिया है, तो जहाँ पर जी एक्स होगा वहाँ एच एक्स लेंगे। सेम इसी तरह से लेट सी बी एनी पॉइंट, सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ज़ीरो ले रहे हैं, बिकॉज ये फंक्शन क्या है, ज़ीरो पे कॉन्टीन्यूस बता रहा है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस होगा या जीरो पे क्या कर रहा है, फंक्शन को चेंज कर रहा है। तो हमने एट इज इक्वल एट एक्स इक्वल टू सी को क्या ले लिया, ज़ीरो, देन जी सी मीन्स जी ज़ीरो यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू पे क्या फंक्शन है, इक्वल टू पे एक्स है, तो एक्स की जगह ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो आ जाएगा। देन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिया, तीनों दोनों इक्वल आ गई, तो एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो सेकेंड पार्ट तो सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। जो फर्स्ट, जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पर एच एक्स, नाउ जी एक्स साइन एक्स को पहले कॉन्टिन्यूस कर लेते हैं। नाउ लेट सी एक्स इज इक्वल टू सी बी एनी पॉइंट कोई एक पॉइंट लेते हैं इन इट्स डोमेन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ फंक्शन लेते हैं, एफ सी ले लेते हैं, और एफ बिकॉज यहाँ एफ फंक्शन ये क्या है, जी फंक्शन है, तो इसको क्या लेते हैं, रादर जी सी। नाउ सी को जब यहाँ पर पुट करेंगे जी सी, तो इट विल बी साइन सी, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ जी एक्स, बिकॉज ये फंक्शन हम जी एक्स ले रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स दैट इज साइन एक्स। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगी, लेट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, एज एक्स टेंड्स टू सी, एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी कैंसिल, तो एच इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी प्लस एच। ना इसमें साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी कॉज एच, साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स, देखो एक्स क्या है यहाँ पर सी, एंड कॉज वाई सॉरी साइन वाई दैट इज एच। ना अलग अलग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी
कॉज एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कॉज सी एंड साइन एच। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉज ज़ीरो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉज ज़ीरो दैट इज़ 1, तो ये आ गया साइन सी, प्लस यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हो साइन ज़ीरो ज़ीरो एंड कॉज सी इंटू ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू साइन सी। नाउ सी लिमिट जो है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन सी, और साइन सी किसके इक्वल आ रही, दैट इज जी सी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ रहा है, देयरफॉर जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस। जी एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है। नाउ जी एक्स के बाद किसको प्रूव करना है, एच एक्स को। एच एक्स को कॉन्टिन्यूस लेना है, तो एच एक्स को मैंने क्या बोला, सेकेंड पार्ट, इससे जो आगे लेंगे तो यहाँ से करेंगे ये जो हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में किसको लिया है, मॉडुलस एक्स को यहाँ प्रूव किया है, तो यहाँ से आगे पार्ट यही कर लेंगे। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जिसको हम जी एक्स ले रहे हैं वो क्या है वहाँ पर एच एक्स है। अगले क्वेश्चन में उसको क्या ले रखा हमने, एच एक्स लिया है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, वो भी आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एच एक्स भी क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस, बिकॉज जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर जी ऑफ एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड जी ऑफ एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से थ्योरम्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि किसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और है तो उसको कैसे हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह था। नेक्स्ट जो 34th क्वेश्चन है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस वन। ना यहाँ पर जो थ्योरम लगेगी वो क्या है, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। एक फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन क्या है मॉड एक्स है, दूसरा फंक्शन क्या है माइनस मॉड एक्स प्लस वन। नाउ मॉड एक्स को पहले कॉन्टिन्यूस शो करेंगे, फिर मॉड एक्स प्लस वन को कॉन्टिन्यूस शो करेंगे, बिकॉज दोनों कॉन्टिन्यूस आएंगे, तो मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो इसको जी एक्स ले लेना, इसको एच एक्स लेना। पहले जी एक्स को कैसे प्रूव करेंगे, मॉड एक्स वो हमने कर लिया है अभी पीछे। जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को कॉन्टिन्यूस कैसे प्रूव करना है वो दो क्वेश्चन में कर चुके हैं। फिर उसके बाद मॉड एक्स प्लस वन। नाउ इसके लिए फंक्शन को कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ। नाउ हमारे पास क्या है, सपोज करते हैं एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन है। नाउ इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये इक्वल टू ज़ीरो पे क्या होगा, देखो जब तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। अब पॉजिटिव वैल्यू कैसे आती है, देखो यहाँ चेक करते हैं, ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पर ज़ीरो लेते हैं तो ये पॉजिटिव आएगी, वन लेते हैं पॉजिटिव आएगी, पर जैसे ही हम माइनस वन लेते हैं, माइनस वन पे ये क्या हो गया, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो। इसका मतलब माइनस वन जो है वो चेंज कर रहा है, या लेस देन वन माइनस वन और ग्रेटर देन माइनस वन पे चेंज कर रहा है, ठीक है। माइनस वन पे ज़ीरो हो गया, माइनस टू लेंगे जैसे ही तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन। तो नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने के लिए इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा इस तरह से। जब लेस देन वन है, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, इफ़ एक्स इज़ लेस देन माइनस वन तो उस पर ये आ जाएगी, और जब एक्स की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन माइनस वन है तो उस पर फंक्शन ये होगा। जैसे हम जीरो पे लेते हैं मॉडुलस फंक्शन को, कैसे लेते हैं, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। क्यों, जीरो से जैसे ही माइनस वन होगा तो माइनस माइनस को पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, और जैसे ही जीरो से ग्रेटर लेते हैं और इक्वल टू लेते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या देखना है हमने कि ये नेगेटिव कहाँ आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस वन लेते तो ज़ीरो आ रहा है, जैसे ही हम टू लेंगे माइनस टू तो ये नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब माइनस वन से लेस देन पे ये क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वन, और ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन माइनस वन से ऊपर क्या होगा, एक्स प्लस वन। तो इस तरह इसको क्या करना है आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस वन नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है। अगर ये एफ एक्स है, अगर एच एक्स है तो एच एक्स ले लो, और दूसरा क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन पॉजिटिव एच एक्स। नाउ माइनस वन नेगेटिव माइनस वन से छोटा तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन नेगेटिव
माइनस एक्स प्लस वन। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, -1 को यहाँ पर, तो ये हो गया 0, तो वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 पॉजिटिव। अब -1 पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव के लिए एक्स प्लस वन फंक्शन आएगा, एक्स प्लस वन पे भी -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू पे, इक्वल टू भी कब आएगा, यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि व्हेन -=1 है तब भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो -1 पे भी लेते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन -1 पे जब फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, x + 1 ये फंक्शन है, और यहाँ पर f(x) ये है, एंड f -1 इज इक्वल टू -1 + 1 = 0, तीनों क्या है, 0 है। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, सॉरी -1 नेगेटिव hx, ये hx है, दैट इज hx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव hx इज इक्वल टू h -1, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है, तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस। तो इस तरह से आपने, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा तो इस तरह से आपने लेना है इस कॉन्टीन्यूस फंक्शन को। तो ये पार्ट तो हो गया। सेकेंड जो पार्ट इसका है, जिसको आप क्या करेंगे, g(x) लेंगे, तो g(x) को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो भी कॉन्टीन्यूस। तो लास्ट में क्या होना है, बिकॉज g(x) इज कॉन्टीन्यूस, h(x) इज कॉन्टीन्यूस, देयरफॉर g(x) - h(x) इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस, विच इज इक्वल टू f(x). तो सेकेंड पार्ट आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है इसको। आई होप कि, क्योंकि मैंने ये जल्दी जल्दी इसलिए कराया है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कंटिन्यूटी के ऊपर कर चुके हैं, और ये आपको अब अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हमने कंटिन्यूटी शो करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 to 34 क्या है, इसमें दो फंक्शंस को डिफरेंट लेंगे, और उसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन इज दैट इज g(h(x) या f(g) पहले प्रूव करना है, देन f और f(g) जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस होगा जब f और g कॉन्टीन्यूस होगा। और 34th में क्या करना है, वो डिफरेंस ऑफ द फंक्शन है, दैट इज h(x) या g(x) - h(x). तो पहले g(x) को कॉन्टीन्यूस शो करना है, फिर h(x) को कॉन्टीन्यूस शो करना है। तो यहाँ पर डिफरेंस इन 3 क्वेश्चंस में यही है, ये g(h(x), g(h(x) एंड g(h(x). यहाँ पर क्या है, g(x) - h(x) डिफरेंस लेना है। तो अगर ये कॉन्टीन्यूस है, ये कॉन्टीन्यूस है, तो उनका डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो कॉन्टीन्यूटी अगर ये क्या पूछ रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, क्योंकि अगर दोनों क्या आ जाते हैं, कॉन्टीन्यूस आ जाते हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। आई थिंक ये एक्सरसाइज जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है कॉन्टीन्यूटी और कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की, वो कंप्लीट है। टुमारो वी विल डू नेक्स्ट, दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी।